हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का फोर्थ पार्ट। इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन और उसको समझेंगे। फिर 2 पॉइंट्स जब ज्वाइन कर रहे होंगे तब कैसे स्लोप निकालते हैं। और बाकी अगर वीडियो बहुत लंबी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, अगर बहुत लंबी वीडियो नहीं होती तो इसमें हम लोग पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे। और अगर दो लाइन इक्वली स्लोप्ड हैं तो उसका क्या हम बेनिफिट मतलब उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। बस इंपॉर्टेंट ये है कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं अलग भी कर सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लोप। और हम लोगों ने पढ़ लिया था, काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, इंटरनल सेक्शन फार्मूला। उसके अलावा क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने, बहुत एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना, बाकी बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो वो सारी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट नंबर 8 मतलब यूनिट नंबर 8 की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 पार्ट पहले मिल जाएंगे। तो फोर्थ पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन चैप्टर, यूनिट है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है देख लेते हैं ना। स्लोप ऑफ आ लाइन, है ना। इसमें देखिए दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहले यहां पे मैं बता देता हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आपको एक्सिस तो बनानी है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। पहला केस होगा व्हेन थीटा एंगल इज एक्यूट एंगल, है ना। एक्यूट मतलब ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए यहां पे हमको क्या बनाना है, ऐसा कुछ। ये आपकी जो लाइन है, इसी के तो ढलान के बारे में बात चल रही है। स्लोप ऑफ अ लाइन, यही तो लाइन है जिसका स्लोप चेक करना है हमको ग्राफ पे अपने। तो हमने ये बना दिया और इसका नाम रख दिया थीटा, और ये हमारा एक्यूट एंगल है। तो कुछ इस प्रकार से लगेगा अगर आपसे थीटा का एक्यूट के बारे में बात करेगा। पर कभी कभी ये भी हो सकता है ना, व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज बोलते हैं ना, जो भी बोलते हो ध्यान रखिएगा। ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90, और ऐसे लिखिए थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। अगर ऐसा है केस, फिर से आप एक्सिस बनाइए दो, ठीक है। ये हो गया आपका। और अब की बार लाइन जा रही होगी आपकी इधर, ठीक है। ये लाइन जा रही है, ये एक्सिस बढ़ा दी मैंने, और ये एंगल बन गया थीटा से, मतलब 90 से ज़्यादा। 90 तो सीधे सीधे होता, 90 ज़्यादा, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बन गया आपका। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, इससे फर्क नहीं पड़ता हालांकि इस केस में। तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे थीटा आपका क्या हो गया, ढलान। तो सिर्फ थीटा ढलान नहीं, सही से समझिए। अगर इस लाइन को यहाँ ऐसे ऐड कर दे, जो कि आपको करना नहीं, मैं बस बताने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे ऐड कर दिया जाए इस लाइन को, तो आपको क्या पता चलेगा, यहां पे जो व्यक्ति होगा, इस पॉइंट पे मान लो मैं खड़ा हूं, है ना, पतले दुबले से हम यहां पे खड़े हैं और नीचे मैंने देखा, ठीक। तो किस पॉइंट पे देखना है और कितने ऊंचे पे मैं खड़ा हूं, इस पे तो डिपेंड करेगा कितना ढलान है। मान लो ढलान क्या है, बहुत दूर देखना है तो ढलान कम लगती है ना। और एकदम से छत के नीचे देखना हो तो ढलान लगता है कि एकदम गिर ही जाएंगे तुरंत, इतना ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट, जिस पॉइंट को आप देख रहे हैं वो पॉइंट बहुत पास हो जाता है। और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, बिल्डिंग बहुत ऊंची है, तो ढलान ज़्यादा बनेगी ही, है ना। ढलान मतलब एंगल ज़्यादा बनेगा। अगर यहाँ से ये ऊंचा होता चला जाए तो ये एंगल आपका बढ़िया बनता रहता है ना। जैसे जैसे ऊंचा होगा ये इधर आता रहेगा, इधर आता रहेगा, इधर आता रहेगा, तो देखिए धीरे धीरे करके 90 बनते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ पे डिपेंड करते हैं, यानी कि हमारी डिपेंड करता है इस लाइन पे और इस लाइन पे, या कह लीजिए ये दूरी पे, ये ऐसे नहीं, ये डिस्टेंस जो होती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका स्लोप होता है इसको जनरली डिनोट करते हैं एम से। स्लोप का एक और नाम होता है ग्रेडियंट, है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये आ सकता है ग्रेडियंट, और इसको डिनोट करते हैं एम से। तो एम इज इक्वल टू होता है क्या है आपका, एम इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या है आपका, मान लो इसको मान लेते हैं एल एक्स, इस पॉइंट को क्या मान लूँ मैं, एम एक्स, है ना, मान लेते हैं एम एक्स थोड़ी देर के लिए। एम एक्स परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, बेस मतलब कितनी दूरी पे हो आप, कितनी ऊंचे पे हो और कितनी दूरी पे हो उस पॉइंट से। बेस हमारा क्या है, यहाँ मान लो एन पॉइंट है, पता नहीं कुछ भी मान सकते हो, एन एक्स। तो सिंपली, और ये चीज आपको पता है किसकी वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू होती है, टैन थीटा को बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि जब भी आपको एंगल गिवन होगा तो आप उसका टैन निकाल दीजिए, तो वही आपका क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ अ लाइन। सिंपल फार्मूला, और भी टाइप के फार्मूले होते हैं पर एंगल गिवन होगा तो ये फार्मूला, फार्मूला यहां पर भी वही रहेगा, m इजकल टू टैन थीटा, फार्मूला यहां पर भी वही रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट से इसमें भी होता है। तो ये एक तरीका था समझने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमको एंगल ना पता हो तब अगर स्लोप निकालना हो तो क्या करेंगे यार। एक क्वेश्चन कर लें क्या इसके ऊपर छोटा सा, चलो क्वेश्चन कर लेते पहले, है ना। क्वेश्चन मत मानिए उसको, पर थोड़ा सा अच्छी चीज़ है वो देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ तभी मजा आएगा। चलो, स्पेशल केसेस, है ना, केस स्पेशल वाले बहुत मजेदार लगते मुझे। स्पेशल केस, पहला स्पेशल केस क्या है आपका, लाइन इज वर्टिकल। वर्टिकल मतलब एकदम लाइन ऐसे है, तो वर्टिकल का केस बना दें। ये हटाओ, ये लाइन नहीं है अब हमारी, क्योंकि अब हम दूर से नहीं देख रहे हैं, लाइन एकदम वर्टिकल है, ये रही लाइन, लाइन का नाम क्या है, एल, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया मेरे एंगल तो अभी भी पता है हमको 90 डिग्री, जैसे आपने पहले कहा था एंगल बताओ, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से एक केस और सकता है, अब इसमें क्या होगा बताता हूं मैं, लाइन इज हॉरिजॉन्टल। दूसरा केस क्या हो सकता है, लाइन टोटली हॉरिजॉन्टल हो, उसमें क्या होगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है ऐसे है, ठीक है, ये एल है आपका, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे है, एंगल कितना बनना, 0 एंगल, तो इस केस में आप यहां लिख दे डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। अब लाइन वर्टिकल है, इसका मतलब m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 90, वर्टिकल में कितना एंगल बनना है, 90 डिग्री। इसी तरह से यहां बनना है m इज इक्वल टू टेन 0। अब tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है ना, अनडिफाइंड, यानी इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब खुद ही सोचिए, ये कोई ढलान थोड़ी ना है यार, ढलान वो होती है जिसपे आप थोड़ी देर फिसल सको, जैसे झूला होता है वो वाला फिसलने वाला, उस पर आप फिसल सकते हो थोड़ी देर। इसमें कहाँ फिसलोगे, यहाँ गिरोगे, यहाँ बद्ध से गिरोगे, खत्म काम। बद्ध से तो बहुत पुराना वर्ड है, याद आ गया, यहाँ पे आप गिरोगे काम खत्म, स्लोप करने का टाइम ही नहीं। तो यहाँ पे स्लोप है ही नहीं, जब स्लोप है ही नहीं तो उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते आप। मैथमेटिकली क्या कहेंगे आप कि अनडिफाइन है, जबकि जो नॉर्मल भाषा में आपको बद्ध से गिरने वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। उसी तरह से tan 0 पे आ जाएंगे अगर आप, तो इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी कि स्लोप है ही नहीं। जैसे अभी मैं फर्श पे खड़ा हूं तो यहाँ पे कोई स्लोप थोड़ी ना है, सीधे खड़ा हूं मैं आराम से, ना मैं उधर भाग रहा हूँ गिरा जा रहा हूँ, ना उधर गिरा जा रहा हूँ, आराम से खड़ा, तो यहाँ पे स्लोप नहीं। ये हो गया आपका दूसरा केस। तो ये दो केस थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गिवन होगा, तो आपको सॉल्व वगैरह नहीं करना है, कुछ पहले से ही पता होना चाहिए कि कौन सा वैल्यू कितनी होती है, किसमें क्या लिखना है। अब हम लोग सीखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, ठीक है। मान लो वो लाइन है ये लाइन है, इस पे 2 पॉइंट है, थोड़ा सा और ऊंचा बनाता हूं, ये Q पॉइंट है, यहां पे कहीं P पॉइंट है। अभी क्या बोला मैंने, यहाँ पे स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स PQ, तो 2 पॉइंट हो गए, इतना आपको पहले से पता है।
इस एक्सिस को भी बढ़ा लीजिए क्योंकि भी यहाँ पे प्रोजेक्शन करना पड़ेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपली आप जो भी आपको लाइन पे 2 पॉइंट गिवन होंगे, ठीक है, उसको आप ऐसे हर एक्सिस से जोड़ दीजिए। यहां पे एंगल गिवन है ना, थीटा एंगल बना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहां पे आप नामांकन कर दीजिए, एम एन, और यहां पे क्या कर दें हम लोग, यू वी एक्स वाई पी क्यू आर एस कर देते हैं, आर एस। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए क्या करना है, जैसा आपका एंगल ये है थीटा डिग्री, अगर इसको हम आगे बढ़ा दें तो ये भी उतना ही थीटा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। हम लोगों ने क्या सीखा था, अगर आपको एंगल चाहिए तो टेन थीटा निकालना होगा। ठीक है, टेन थीटा निकालना होगा। हमको क्या चाहिए, 2 पॉइंट जहां ज्वाइन कर रहे हैं उसका एंगल चाहिए। ठीक है, हमको उसका एंगल चाहिए। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, एक सेकंड है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, आपको एंगल चाहिए ये वाला थीटा, ये जो ये थीटा बना है पहले से आपका। ठीक है, और ये थीटा सेम रहेगा क्योंकि ये आपकी सीधी लाइन आ रही है और ये लाइन कॉमन है, तो दोनों थीटा एंगल सेम है। आपको चाहिए पी क्यू का ढलान, और वो भी एंगल के फॉर्म में नहीं चाहिए। एंगल के फॉर्म में चाहिए होता तो ये थीटा पता है, ये भी थीटा पता है, टेंजेंट निकाल दो, काम खत्म। आपको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में चाहिए, तो पी के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए हैं आपके x1 कॉमा y1, और q के कोऑर्डिनेट हैं आपके x2 कॉमा y2। ये आपको यहाँ पे समझ के चलना है। अब देखिए क्या है, tan थीटा का मैंने पहले ही बताया था आपको, मतलब क्या होता है, बुक में ऐसे नहीं बताया जाएगा, ध्यान रखिएगा ना, बुक में वो डायरेक्टली लिख देंगे, आपको समझना है खुद से। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बहुत बार बता चुका हूँ मैं पहले, बहुत बार, क्या एक ही बार तो बताया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है tan थीटा का, यहाँ वाला से मतलब नहीं, हमको ये निकालना है, यानी ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आर एस के मान लेते हैं, क्योंकि हर पॉइंट को नाम देना जरूरी रहेगा। यही तो हमारा परपेंडिकुलर है क्यू के, और बेस क्या है हमारा, पी के आमिर खान वाला रेडियो, इतना। पर इसकी डिस्टेंस हमको डायरेक्टली नहीं पता है। अब क्या समझेंगे हम, देखो कैसे क्या करेंगे, ये है x1 कॉमा y1, ये है x2 कॉमा y2, हमको ये डिस्टेंस चाहिए। अब एक बात बताइए आप, यहाँ से यहाँ आने में ये पॉइंट कितना चला है, x1 चला है, तो यहाँ पे x1 पॉइंट होगा, यहाँ पे x2 पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, और हमको क्या चाहिए, क्यू के। पहले हम लोग पी के निकाल लें क्या, पी के निकाल लेते पहले। अब देखिए पी से के पहुंचने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी है, पहले अगर इसका पॉइंट भी मान लीजिए आप यहाँ पे ओ एम, पहले आप ओ एम गए, ओ एम नहीं, पहले आप गए ओ से एन तक, फिर ओ से एम तक, आपको पी के निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ जरा सही से, देखिए अगर आप पी के इज इक्वल टू एम एन, सिंस पी के इज इक्वल टू एम एन, पी के जितना है उतना ही एम एन है, तो अगर आप एम एन की वैल्यू निकाल दें तो आप पी के की वैल्यू मान जाएंगे वही चीज। तो एम एन की वैल्यू क्या है, एम एन इज इक्वल टू, एम एन इतना है, तो आप टोटल में से ओ एन से, टोटल ओ एन में से ओ एम घटा दीजिए, ओ एन में से ओ एम घटा दिया, एम एन ही तो बचा, तो पी के की जगह पे ये लिख दिया। यही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पी के की जगह क्या हो गया आपका, पहले तो हो गया, लिख देता हूँ मैं एम एन हो गया। ठीक है, उसके बाद अभी देखते हैं इसको बाद में। उस पर क्यू के की वैल्यू क्या है, सिंपली अगर यहाँ से उठा के देखो तो आर एस है क्यू के की वैल्यू। ठीक है, क्यू के मीन्स आर एस। अब देखिए आर एस की वैल्यू क्या है आपकी,
इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है y1, इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है y2, तो टोटल वैल्यू क्या निकालनी है आपको RS। तो OR में से OS घटा दीजिए तो आपको डिजायर्ड वैल्यू जो है RS वो मिल जाएगी। इसी तरह से MN में ये हम लोगों ने निकाला पहले ON माइनस OM, ठीक है। OR मतलब जीरो ओरिजिन से सबसे टॉप पॉइंट की वैल्यू क्या है y2। ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वो वैल्यू तो कांस्टेंट रहती ना, ये चीज। तो अगर यहाँ y1 है तो यहाँ भी y1, यहाँ भी y1 है ना, y की वैल्यू कांस्टेंट यहाँ पे, तो ये y2 वैल्यू मिल जाएगी। OR इज y2 माइनस OS इज y1 की ऊंचाई तय करी गई। नीचे ON टोटल वैल्यू, यहाँ पे x2 है, नहीं यकीन हो रहा ऊपर देखो, ये देखो माइनस x1, OM इज x1। तो यहां से आपको फॉर्मूला मिल गया tan थीटा, जो कि m भी बोलते हैं इसको, m इजकल टू tan थीटा इजकल टू दिस। यानी कि आप अगर आपको, अरे यार, अगर आपको m निकालना है तो कोऑर्डिनेट्स पता हो और y वाले घटा दो ऊपर और x वाले घटा दो नीचे, काम खत्म हो जाएगा। कैसे घटाना है, 2 माइनस 1, यहाँ पे वो बस 1 माइनस 2 नहीं करिएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 रहेगा, सिंपल है ना। इसका बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि एंगल की बात चल रही है यहाँ पे, और ढलान, अब मान ली यहाँ ढलान है इधर की तरफ और माइनस आ गया तो ढलान इधर की तरफ मानोगे आप, तो दोनों में डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पे 2 माइनस 1 ही करिएगा, उल्टा मत करिएगा। तो यहाँ पर ये तो देखिए, यहाँ पे मैंने फार्मूला नहीं चेंज किया, ये तो होना ही है अभी आगे आके, ठीक है। ऑब्ट्यूज का भी मैंने बनाया भी था शुरुआत में, वही चीज़ यहाँ पे करने जा रहे हैं हम लोग। ये लाइन इधर जा रही है इस बार, और ये वैल्यू हमको चाहिए होगी, ये डिजायर्ड थीटा है हमारा इस बार, ठीक है, ठीक है। ये आपकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और इसमें आपके पॉइंट होंगे, ये पॉइंट होगा कुछ, ये पॉइंट होगा कुछ, है ना, और ये है 0 पॉइंट। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ देख लेता हूँ, पी क्यू का हिसाब किताब से, आपका p नीचे वाला हो गया, q हो गया, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये p मान लिया इसको हमने, इसको मान लिया q, ठीक है। सिर्फ नीचे इस बार लेके आइए आप, यहाँ लेके आए, यहाँ लेके आए, ठीक है, और बना दिया हमने। चाहे तो ये भी कर दो जो पहले भी करा था, ठीक है, ये कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए, हम लोग को इस बार वैल्यू चाहिए ये वाली, पर यार ट्रायंगल जो हमारा एक्चुअल में बनना वो तो इधर की तरफ बनना है, यानी ये हम निकालेंगे पिछली बार के तरीके, तो ये वैल्यू निकल के आएगी ना। और ये क्या है, ये कितनी है, ये आपकी है 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि भाई देखिए, टोटल ये जो लाइन होती है आपकी ऐसे बनी है, ये लाइन है, फिर ये लाइन आई है, ये अगर आपका थीटा है तो टोटल आपका कितना होता है, 180 होता है, टोटल आपका 180 होता है, और थीटा यही है जब उसमें से, तो ये क्या बचा, 180 माइनस थीटा बचा कि नहीं बचा, टोटल में से ये थीटा है, तो 180 में से थीटा घटा दो, यही तो बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं, ये कहलाएगी आपकी 180 माइनस थीटा। एंगल P जो है यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, ये बात का ध्यान रखिएगा। प्रूफ करते समय इसको चेंज करना है लास्ट में हमको, क्योंकि हमको 180 माइनस थीटा नहीं चाहिए, हमको थीटा चाहिए, है ना, ध्यान रखना है ये चीज़। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, R S M N, ठीक है, सारे पॉइंट्स हो गए। अब देखो यहाँ पर भी वही काम है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी हम लोग 180 माइनस थीटा के लिए ही भाग रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर है RS हमारा, तो RS कैसे निकालेंगे, OR माइनस OS, OR माइनस OS। पिछले मतलब टॉपिक आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं। फिर यहाँ निकालना है आपको, ये पॉइंट को क्या मान लें हम लोग, K मान लेते हैं ना, KP निकालना है। तो KP की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, KP मतलब ये, यानी कि ON में से OM घटा दो, यही तो है KP, ON में से OM घटा दो, तो ON माइनस OM। OR कितना है आपका, OR, तो Q वैल्यू है, Q वैल्यू क्या होती है, x2, y2, P वैल्यू x1, y1, R मतलब ऊपर यहाँ तक, यानी आप y एक्सिस पे हैं, ये y एक्सिस पे हैं आप,
y एक्सिस पे y1 फिर y2, तो y2 हो गया आपका। OS यहाँ पे आप y1 लेवल पे हैं, मारियो स्टेज 1 लेवल 1, यहाँ पे आपका ओवन है, ओवन आपका हो गया x1, ठीक है, ध्यान रखिएगा x1 हुआ है, जल्दबाजी में प्रूव करने के चक्कर में x2 मत लिख देना। यहाँ पे OM है, OM ये देखिए OM, M मतलब K मतलब Q मतलब x2 वैल्यू है यहाँ पे, x2 इतना हो गया आपका। पर ध्यान से देखिएगा, ये थीटा नहीं निकाला आपने, यहाँ पे आपने क्या निकाला है, ये एंगल निकाला, और ये कितना है 180 माइनस थीटा, तो ये आपका हो गया tan 180 माइनस थीटा, ठीक। अब देखिए tan 180 माइनस थीटा का मतलब पता है क्या होता है, माइनस tan थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। tan 180 माइनस थीटा का मतलब माइनस 180 थीटा माइनस tan थीटा। तो यहां पर देखिए, ये अगर हम माइनस tan थीटा दोबारा से लिख दें और ये माइनस उधर भेज दें, अगर हम ये माइनस हम उधर भेज दें, तो हमारा फॉर्मूला कैसा हो सकता है, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, और ये माइनस इसमें अब्जॉर्ब करा दीजिए, तो ये x2 पहले हो जाएगा और x1 बाद में हो जाएगा। अब जाके मजा आया ना बड़ू, मार्कर भी कह रहा है मजा वजा कुछ नहीं आ रहा। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये देखिए थीटा के वैल्यू हमको निकालनी थी, मिल गई, और ये यहाँ पे थीटा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। तो पिछली टॉपिक में, पिछला टॉपिक नहीं क्या बोलता हूँ रहता हूँ मैं, पिछला जो हमारा था, पिछला वाला ग्राफ, उसमें सिंपल था, पर इसमें हमारा 180 माइनस थीटा से उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इधर। ये होगा आपका फाइंड y। अब आगे क्या बोल रहा है, फाइंड y बहुत देर से हो रहा है, फाइंड y if the slope of line joining -8, 11 and 2, y is -4/3, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा कि ऐसा सी बात है, y की वैल्यू निकाल के दिखाओ, ठीक है भैया। क्या होता था, m इज इक्वल टू या फिर tan थीटा या फिर y2 माइनस y1 वाला, तो यहाँ पर एंगल की बात नहीं, तो y2 माइनस y1 लिख दिया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। m की वैल्यू बता रहा है, स्लोप इतना है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, -4/3, ठीक है। फिर y2 माइनस y1 x1 y1 x2 y2, मतलब y माइनस 11 x2 2 माइनस माइनस का 8, ठीक है। तो कितना हो गया ये आपका y, ये होगा आपका y माइनस 11/10 इज इक्वल टू -4/3, ये कट गया, ये को हटा दे यहाँ से, ये 10 इधर चला गया, 40 हो गया, -40/3, ये हो गया +11 इधर आके, ये हो गया y, ये हो गया 33, -40 + 33/3 इज इक्वल टू y। तो कितना बचा भैया आपका यहाँ पे, 7 हो गया, टुक 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 7, यानी कि y इज इक्वल टू -7/3। ओ माय गॉड, y इतना निगेटिव क्यों है, इसको मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत है क्या, y बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गया यार मेरा दोस्त, है ना। ये हो गया y भैया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स को में मैं दो, माय गॉड, आज मुझे अपनी इंग्लिश को स्पीकिंग कोर्स में वो करना पड़ेगा, इंग्लिश बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी की स्पेलिंग मैंने खूब गलत लिख दी यार, एक सिंगल एल लिख के छोड़ दिया, क्योंकि मैं लॉस लेता ही नहीं हूँ, मैं डबल एल क्यों लूँ, मैं एक एल लूँगा। सिंगल एल मतलब सिंगल लॉस, डबल एल वो लेते हैं जो एक लॉस के बाद सीखते नहीं है, ठीक है। पहले गलती करो, बाद में कहानी बता दो, है ना। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, ये आपका हो गया, ये एक पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे हैं,
यानी तीनों कोलिनियर है, थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, पिछली वीडियो में बताया था। इस मतलब आपका ABC। अब यहाँ पे बात चली जाए तो यहाँ पे आप एक बात कह सकते हो कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, और चाहो तो कभी कभी मजबूरी में ये भी कह सकते हो स्लोप ऑफ क्या 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 कह सकते हो, स्लोप ऑफ AC भी वही हो जाएगा, ऑफ x फॉर विच फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x कॉमा -1 2,1 एंड 4,5 आर कोलिनियर। और यहाँ ये ना समझ लेना कि ये ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं, और कोलिनियर फाइंड x। तो भैया अगर कोलिनियर है तो एक ही लाइन में होगा तो स्लोप बराबर का होगा, तो स्लोप इन दोनों के बीच में जो होगा AB वही इन दोनों के बीच में होगा। तो स्लोप ऑफ AB, मान लो यार ये A है यार, तुम तो एकदम चिढ़ जाते हो, ABC बस, स्लोप ऑफ BC, ठीक, कोई दिक्कत। स्लोप ऑफ AB मतलब इन दोनों के बीच की बात है, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस माइनस का 1 अपॉन x2 2 माइनस x इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच की बात करेंगे आप, y2 मतलब कि 5 माइनस 1, x2 मतलब 4 माइनस 2, सब खुश है यहाँ पे। ऊपर हो गया 2 अपॉन 2 माइनस x, ये हो गया 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 2 कैंसिल, उधर चला गया, तो 2 माइनस x इज इक्वल टू 0 कर दें 1, कितना हो गया यार, 1 हो गया आपका, है ना। ये हो गया आपका x इधर भेज दिया, 1 इधर भेज दिया, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी x इज इक्वल टू 1। सिंपल था, यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह बहुत इजी है, फटाफट से कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका quadrilateral has 3 vertices, 3 नहीं 4 vertices, पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप समझ लीजिएगा ना। ये 4 वर्टिसेस हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, क्वाड्रिलेटरल्स के नहीं, क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस हो गए। इसके अलावा बोला गया सो दैट मतलब SH वाला, सो दैट मैथ वाला, सो दैट दी मिड पॉइंट्स ऑफ ABCD forms a पैलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, लिखने में बहुत टाइम लगा, पर और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आ जाओ, ये रहा आपका क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम में खासियत क्या होती है? पैरेललोग्राम में सामने वाली साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक, कम से कम एक को दिखाना पड़ेगा आपको। और क्वाड्रिलेटरल में, पैरेललोग्राम में हुआ था तो जो पहले बताया था, क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी हो सकता है, कैसा ही बन सकता है। तो हमने मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। मिड पॉइंट की बात करेंगे, मिड पॉइंट क्या होते हैं भाई? इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा। तो उन्होंने बोला जो मिड पॉइंट से बनेगा आपका क्वाड्रिलेटरल, मिड पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा आपका, कैसा बना रहा हूँ मैं, वो आपका एक पैरेललोग्राम होगा। तो मिड पॉइंट से जो बनना उसको मान लेते हैं PQRS। क्या दिया हुआ है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी वैल्यूज गिवन है ABCD
शो कर रहे हैं कि जो पी क्यू आर एस बन रहा है, अब ये क्यू है क्या चीज, मिड पॉइंट है ए बी का, ए बी लाइन पे मिड पॉइंट आएगा। अब इसकी वैल्यू क्या भी निकालेंगे। अब देखिए क्या है, सबसे पहले तो पी क्यू आर एस निकालने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है मिड पॉइंट्स निकालो, ठीक। मिड पॉइंट एक है क्यू, मिड पॉइंट क्या होता था, x1 प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा y1 प्लस वाई टू बाई टू, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में ना। तो a और b के बारे में बात चल रही है, तो a की वैल्यू कितनी है, ये रही आपकी x1 4 प्लस x2 1 y2 कॉमा y1 1 प्लस 7 बाई 2। ये आपका मिड पॉइंट आ गया किसका, Q का। इसी तरह से R का देखो, अब R मतलब B और C, ए बी यानी कि 1 प्लस माइनस का 6 बाई 2 कॉमा फिर क्या हो जाएगा आपका, बी सी था ना, 7 प्लस 0 बाई 2। ये हो गया आर का। अब हम निकालेंगे थर्ड पॉइंट एस हमारा। एस कितना है, सी और डी को देखना है, तो ए बी सी डी यानी कि -6 प्लस -1 अपॉन 2 कॉमा 0, सी डी देखना था ना, 0 और -9, 0 प्लस -9। मिड पॉइंट फार्मूला का अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट सेकंड वीडियो देखे, उसमें मैंने बताया था, ठीक। इसी तरह से पी क्यू आर एस, पी क्या निकाल दिया, क्यू आर एस पी बचा है अभी निकालने के लिए। पी मतलब ए और डी, ए और डी, तो एक्स एक्स हो जाएगा तो 4 प्लस माइनस का 1 अपॉन 2 कॉमा वाई प्लस डी वाला -9, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ देखिए क्या है, ये 4 5 बाई 2 कॉमा 8 बाई 2 यानी 4, ये आपका पहले ए मिल गया, ए नहीं क्यू मिल गया। ये कितना है, -5 बाई 2, -5 बाई 2 और ये है 7 बाई 2। उसी तरह से ये कितना है, -7 बाई 2 कॉमा -9 बाई 2। लास्ट वाला आपको कितना आ गया, 4 -1 3 बाई 2 कॉमा 9 -1 यानी कि 8 यानी -8 बाई 2 यानी -4 सिंपली। ये हो गया आपका मिड पॉइंट क्यू आर एस पी या फिर पी क्यू आर एस, ठीक है। तो मिड पॉइंट लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे क्यू आर एस पी है ना। इसको साफ कर देता हूँ पहले मैं। क्यू आर एस पी, तो P का ये पॉइंट था, तो P आपका हो गया 3 बाई 2 कॉमा -4। सिमिलरली Q हो गया आपका 5 बाई 2 कॉमा 4। ये PQ हो गया, ये P ये Q, RS लिखना है ना। R इज -5 बाई 2 कॉमा 7 बाई 2। और फिर T की बात आ गई, पी क्यू आर एस, टी नहीं आस एस, ये -7 बाई 2 कॉमा -9 बाई 2। ये हो गया आपका पी क्यू आर एस है ना। पी क्यू आर एस आपका मिड पॉइंट है, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे है ना। अगला स्टेप क्या है, हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि भाई पैरेललोग्राम प्रूफ करो। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि दो साइड इक्वल है। मान लो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, और साथ साथ में प्रूफ करना पड़ेगा पी क्यू। अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो ये दो बातें प्रूफ करनी पड़ती हैं कि अपोजिट वाली साइड इक्वल है और पैरेललोग्राम। अगर एक का प्रूफ कर देंगे तो सेकंड वाला अंडरस्टूड हो जाएगा। तो पी क्यू आर एस को अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लें, पी क्यू की वैल्यू आर एस की वैल्यू अगर सेम आ गया फिर स्लोप निकालेंगे। स्लोप, एक बात और है, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनका स्लोप भी तो सेम होगा। जितना ये एंगल यहाँ बना रहा होगा उतना ही तो ये एंगल यहाँ बना रहा होगा, है ना। तो दो बातें प्रूफ करनी है, स्लोप प्रूफ करना है इक्वल ताकि पैरेलल प्रूफ हो जाए। इससे इसको प्रूफ करेंगे स्लोप से और इसको प्रूफ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से।
दोनों फार्मूला आपको पता है, फर्स्ट फटाफट लगाना है। पहले डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला मतलब पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, ये है आपका पी और क्यू। क्या होता था फार्मूला, वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू एक्स वन वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, लगा दिया इस पे रूट आपने। ठीक, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 4 + 4 8 64 हो गया ये, प्लस ये कितना हो जाएगा, 5/2 में से 3/2 गया तो 2/2 बचा, यानी कि 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 √65 आ जाएगा क्या इसका। चलो करके देखते हैं ना। ये 8 हो गया आपका, ये 2/2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 3.5 5.5 में से 3.5 गया, 4.5 5.5 बचा 2, ढाई में से 1.5, ठीक है। 1 का स्क्वायर यानी ये √65 बचा हम लोग का। बड़ा अजीब सी वैल्यू है ये यार। चलो आर एस का निकाल के देख लेते हैं, यही आ गया तो ठीक है। आर एस इज इक्वल टू, ये रहा आर एस हमारा, वाई टू माइनस वाई वन माइनस 9 माइनस 7, यहाँ पे सही निकाला मैंने ये, वाई टू वाई वन ठीक तो निकाला। खैर यहाँ पे आ जाते हैं, वाई वन वाई वन वाई वन बाई टू, ये रहा वाई टू माइनस 9/2 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7/2 माइनस माइनस का 5/2, तो प्लस हो जाएगा डायरेक्टली। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 7 16, ठीक है। 16/2 तो हो जाएगा आपका 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 हो जाएगा सिंपली। ये हो जाएगा 2 कॉमन, नीचे ऊपर हो गया -2, नीचे 2 यानी -1 का स्क्वायर 1 फिर से, तो √65 दोनों बार आपका आया। तो यहाँ से ये बात तो पक्का हो गई कि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो पी क्यू और आर एस दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों का स्लोप बराबर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर ये तो बात समझ गए आप, डिस्टेंस फार्मूला से ये बराबर प्रूफ हो गया। अब दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप तो आज ही पढ़ाया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होता था, y2 माइनस वाई वन, वाई टू कहाँ है, x1 y1 x2 y2, y2 माइनस वाई वन माइनस माइनस 4 हो जाएगा अपॉन x2 यानी 5/2 माइनस 3/2, ये हो गया। ऊपर 8 है और नीचे कितना हो जाएगा, 5/2 में से 1/2 1 बचा, ढाई में से 1.5 गया 1 बचा सिंपली, यानी 8 आ गया आपका। इसी तरह से स्लोप ऑफ आर एस निकालेंगे। स्लोप ऑफ आर एस, ये रहा हमारा आर, ये रहा एस, y2 माइनस 9/2 माइनस 7/2, फॉर्मूले में होता है -7 डिवाइडेड बाई -7/2 माइनस है तो प्लस का 5/2 हो जाएगा। अगर दिख ना रहा हो तो मेरी लफ्ज़ों को सुने, उससे समझें। अब मैं ऊपर लिख के दे रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया -9 7 16/2, तो ये वही तरह से हो जाएगा -8 और नीचे हो जाएगा कितने, -2/2, तो ये हो जाएगा -1, माइनस माइनस कट गया, ये भी आंसर आपका कितना आ गया 8। स्लोप भी इक्वल हो गया, तो पहला है इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल हो गई थी, तो इक्वल ही है। तो दोनों बातें यहाँ पे हमारी प्रूफ हो गई। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। बहुत इजी वाले क्वेश्चन लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। क्वेश्चन तो बहुत सारे ले सकता था, पूरा 4-5 वीडियो बन जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वो क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या सामने आपको एक इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, वहाँ पे आप मुझे डीएम करके आंसर पा सकते हैं। पर जेन्युइन क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ज़्यादा इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब नहीं। तो और अपने बारे में कुछ आपको पूछना हो, कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी पर्सनल चीज़,
मतलब आप कुछ शेयर करना चाहते हो, कोर्स से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप मुझसे बात कर सकते हो वहाँ पे। उसके अलावा क्वेश्चन वगैरह भी आप पूछ सकते हैं, ईमेल आईडी वगैरह सब नीचे मैं दे देता हूँ। तो ये थी वीडियो, बाकी वीडियोस भी आती रहेंगी लगातार। ये हमारा 4th पार्ट था स्ट्रेट लाइन का, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही समझ लीजिए 4th पार्ट था। तो सारी वीडियोस आप देखते रहिए, जहाँ पे आपको समझ में ना आए आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बाकी फीडबैक दे सकते हैं, और अपना हालचाल बता दिया करो क्या हालचाल है ना। तो अभी ये वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।